बच्चों, कक्षा 11 आर्ट्स और कॉमर्स के बॉयज गर्ल्स का जैदी सर वर्चुअल क्लास में स्वागत है। कक्षा 11 के हमारे छात्र बहुत ही जागरूक हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि सांख्यिकी जो है कोविड की वजह से मैथमेटिकल है वो नहीं हो पाएगा, फिर आगे क्या होगा। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसी में से आपकी परीक्षा में मिल जाएगा जो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आगे से नहीं मिलेगा, इसका आगे नहीं जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप देख लें। तो सांख्यिकी के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, सांख्यिकी का क्या आशय है? सांख्यिकी का क्या आशय है? देखिए, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों के संग्रहालय यानी कि कलेक्शन इकट्ठा करना, वर्गीकरण और उनको अलग, वर्गीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का जिसे डाटा बन रहा है उसमें कितने टीनेजर 15 साल के, कितने 30 साल के, कितने 70 साल के हैं, उनका वर्गीकरण होता है और उनको प्रदर्शित डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना कि कितनी किसकी संख्या है और प्रदर्शन और व्याख्या करने की विधियों का विवेचना करता है। सांख्यिकी का राज्य से घनिष्ठ संबंध होता है। जो भी सत्ताएं होती है बगैर सांख्यिकी के डाटा से उनको किसी चीज की समझ में बात नहीं आ सकती, क्योंकि इतने लंबे लंबे अंक हो जाएंगे। सांख्यिकी डाटा के कोटेशन से उनको पचलवा देता है। सांख्यिकी प्रथम स्पष्ट परिभाषा जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड हकेनवाल ने 1949 में दी थी। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। अब नंबर 2 आपका हो जाता है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ ऐसे समंकों का मतलब डाटा होता है, डाटा या आंकड़ों के अध्ययन से होता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण या तथ्य के रूप में होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है, यानी कि जो नेशनल इनकम मतलब कि देश में जितनी भी उत्पाद, सेवाएं या सर्विसेज या वस्तु का उत्पादन होता है, उसी से राज्य की, देश की आय होती है। उसको जीडीपी के अंदर भी लेते हैं। जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतना राष्ट्रीय बढ़ेगा। कीमत स्तर, इस कब किस वस्तु का क्या मूल्य था, कब क्यों बढ़ा, कब क्यों बढ़ा। जैसे वर्तमान में से आलू प्याज उदाहरण ले लीजिए, तो ये डाटा निकाल लेते हैं सांख्यिकी के माध्यम से कि कब प्याज आलू के मूल्यों में उच्चावचन हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, किन कारणों से हुआ, ये सरकार सामने प्रस्तुत किया जाता है। जनसंख्या का डाटा तैयार करना, रोजगार, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग अर्ध रोजगार हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग होते हैं रोजगार तो है लेकिन उनकी ज्ञान और उनके योग्यता, दक्षता का आधार पर रोजगार नहीं है, तो भी वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक व्यय आदि है। नंबर 3 एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत समंकों या आंकड़ों के संग्रह, कलेक्शन से लेकर उनसे अंतिम निष्कर्ष निकालने तक अनेक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ा का मतलब कि जो निकाले जाते हैं कि जैसे अब आंकड़ा जैसे कोविड-19 में कितने लोग एडमिट हुए, कितने लोग ठीक होके घर गए, कितने लोग एक्सपायर कर गए, कितने लोग का निगेटिव आया, ये डाटा सांख्यिकी के द्वारा होता है। अब उस डाटे को प्रस्तुत किया जाता है, फिर विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है तथ्यों का कि कहाँ तक कितना उचित है, तथा व्याख्यान, तब ऊपर अपना सरकार अपना व्याख्यान देती है, अपनी बात कहती है। अब उसके बाद देखिए आगे, अर्थव्यवस्था के लिए सांख्यिकी के महार। यह अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था ये है कि बाजार में जो लोग आर्थिक क्रियाओं द्वारा धन कमाते हैं फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार में जाते हैं। उसी प्रकार कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक लोगों को लोन देता है कारोबार करने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
सामान बने, बिके, लोग खरीदें, बाजार जाएं, होटल में जाएं, कार खरीदें, मोटर खरीदें, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन अब एक बात ये आती है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अब वही अर्थव्यवस्था में जब बाजार में खूब ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो लोगों की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, तो बाजार में भागेंगे लोग सामान खरीदने के लिए। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ी तो मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, फिर आरबीआई परेशान हो जाएगा कैसे मूल्य कम किया जाए। तब उसको CRR, SLR ये नियम होता है आरबीआई का टूल्स जिसे कंट्रोल करती है। अर्थव्यवस्था के लिए भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत व्यापार एवं उद्योगों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे उत्पादन, बैंकिंग, विपणन आदि सभी के लिए सांख्यिकी आंकड़ों और समूहों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिए है कि आपका अर्थशास्त्र का सांख्यिकी में देखिए अगला है अर्थशास्त्र व सांख्यिकी में संबंध। अर्थशास्त्र व सांख्यिकी में संबंध, क्या संबंध अर्थशास्त्र सांख्यिकी का है? अर्थशास्त्र सांख्यिकी में इस तरह संबंध होता है। नंबर 1, अर्थशास्त्र में निगमन विधि द्वारा प्राप्त सिद्धांतों को पहचान सांख्यिकी द्वारा की जाती है। नंबर 2, सांख्यिकी के आंकड़ों का विश्लेषण द्वारा आर्थिक नियमों के सिद्धांतों का समाधान किया जाता है। नंबर 3, अर्थशास्त्र के लिए नियमों जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम आदि का विश्लेषण सांख्यिकी के द्वारा संभव है। अब सरकार द्वारा नीति निर्माता आर्थिक है। अब देखिए सरकार द्वारा नीति निर्माता, सरकार और गवर्नमेंट और नीति निर्माता जिसे नीति मॉनेटरी आर्थिक नीति आरबीआई बनाता है, उसी तरह नीति निर्माता सरकार का अलग विभाग होता है और वो भी रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के लिए निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। देखो सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। उन्हें व्याख्यान विकास के लिए नीतियों का निर्माण के लिए ना, ये देखिए योजना है। इसके अंतर्गत अब देखिए अभी आखिरी क्वेश्चन आता है, सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। सरकार और नीति निर्माता, अब देखिए आर्थिक विकास के लिए नीति आरबीआई करता है और उनके टूल्स में कमर्शियल बैंक भी होते हैं के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक सरकार को अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं तो मौद्रिक नीति क्या है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, इसका कंट्रोल कैसे करता है मौद्रिक रिजर्व बैंक? उनका टूल से CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आरबीआई के टूल्स हैं वो मौद्रिक नीति के, जो बिना सांख्यिकी आंकड़ों के संभव नहीं हो सकता। नंबर 2, नीति निर्माताओं के लिए समग्र डाटा बोलते हैं, योजना निर्माण के आधार पर स्तंभ होते हैं। इस क्रम में योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन सभी को समन्वयों की सहायता दी जाती है। अब इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आपको सिर्फ केवल इसी को तैयार करना, इसी के अंदर से आपकी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। धन्यवाद।